हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू है। एमसीक्यू बोलो या टेस्ट सीरीज बोलो या फिर टेस्ट सीरीज, ओके। तो टेस्ट सीरीज हमारा 2-3 इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देख रहे होंगे। और साथ ही साथ लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग का जो तैयारी हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, वो किस चीज़ का हो रहा है दोस्तों? जेएसएससी सीजीएल के बारे में। अब की बार सीजीएल पर, अब की बार सबको वर्दी लेना है, लूट लो, जितनी चाहे नंबर लूट लो। तो आइए आज का पहला आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आंसर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों कि ए प्रोसेस इज ए सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, बी ऑप्शन प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन एंड सी ऑप्शन प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड डी टास्क। दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन ये प्रोसेस कीजिए क्या होता है, कोई भी प्रोसेस क्या होता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बी इज द राइट आंसर। प्रोग्राम इन द एजुकेशन, प्रोग्राम इज द प्रोग्राम इन द एजुकेशन, ओके दोस्तों। तो आइए हम लोग इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्ज़ाम क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके सारे आयाम को जाने, जितने भी डायमेंशंस हैं या जितने भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपके मनो मस्तिष्क में वो अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि ए प्रोसेस इज क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये सिंगल थ्रेड एजुकेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रोग्राम इन द एजुकेशन, प्रोग्राम इन द एजुकेशन, ओके, एजुकेशन। तो बी इज़ द राइट आंसर। कहते हैं प्रोसेस इज ए प्रोग्राम दैट इज एजुकेटेड बाय द थ्रेड्स। थ्रेड मतलब क्या होते हैं दोस्तों? रस्सी। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड ऑफ एजुकेशन, ओके। आइए, एजुकेशन मतलब खुदाई करना या किसी भी चीज़ को एक विधि पूर्वक जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि The word processing feature that catches most random topographical error in the misspelling is known as। कहता है वर्ड जो होता है उसमें प्रोसेसिंग जो फीचर होते हैं कैच करता है मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर जो होते हैं, वो क्या, उसे क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों, उसको जानने का काम आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं: ग्रामर चेकर, स्पेलिंग चेकर, वर्ड चेकर या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा स्पेलिंग चेकर। इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेज मोस्ट रैंडम टोपोग्राफिकल एरर एंड मिस स्पेलिंग इज नॉन एज स्पेलिंग चेकर। जो सिस्टम के द्वारा जो टोपोग्राफिकल एरर या मिस स्पेलिंग जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्पेल चेकर के द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब जो सबसे छोटी इंफॉर्मेशन होती है उसकी इकाई क्या होती है? ए बाइट या ए बीट, ए नंबर, बी नंबर ए बाइट, सी नंबर ए ब्लॉक और डी नंबर ए निबेले, ओके।
तो इसमें से क्या होंगे, आपको उत्तर चुनने हैं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ए बीट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे क्या होता है, ए बीट। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है दोस्तों, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ए बीट। क्या होता है, बीट होता है। ऑल इंफॉर्मेशन इज ए स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एज ए बीट। जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर में, वो किस रूप में किए जाते हैं दोस्तों, बीट्स के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। व्हाट इज द डेसिबल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। कहते हैं कि डेसिबल में इक्विवेलेंट जो होता है उसका बाइनरी नंबर 1011 का क्या होगा। ए 21, बी 39, सी 42, डी 23। 21, 39, 42, 23, इसमें सही उत्तर जो होगा डी इज द राइट आंसर। बाइनरी नंबर इज इतना इतना, ये मैथमेटिकल है, ये आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What is the term of temporary storage area that components for differences in data rate and data flow between devices? कहता है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ टेम्पोररी स्टोरेज। जो टेम्पोररी तत्कालीन रूप से जो स्टोरेज किया जाता है, compensates for difference in data rate and data flow between device। तो ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों, बफर, बस, चैनल, मॉडर्न। बफर इज द राइट आंसर। कहता है बफर इज द टेम्पररी स्टोरेज। जो बफर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, टेम्पररी स्टोरेज होते हैं। दैट कैन बी यूज्ड कंपनसेट फॉर ए डिफरेंस इन डाटा रेट एंड डाटा फ्लो बिटवीन डिवाइस इन अदर वर्ड्स। ओके, ये बफर इज एन एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज यूज टू स्टोर डाटा टेम्परली। देखो इससे क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले बफर क्या होता है, टेम्पररी। बफर क्या होते हैं दोस्तों, टेम्पररी। आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ बफर, तो बफर इज टेम्पोररी स्टोरेज। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा, दैट कैन बी यूज्ड एट कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन डाटा रेट। किस लिए इसको कंपनसेट किया जाता है, डाटा रेट के लिए एंड डाटा फ्लो के लिए बिटवीन डिवाइस। ओके, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये बफर इज एन एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी। जो बफर एरिया होता है वो फिजिकल मेमोरी होता है। स्टोरेज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररी, यानी कि इसको तत्कालीन रूप से ये किया जाता है, सेव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप ऑन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन। जो पिक्सल का जो स्क्रीन होता है उस पर कितने डॉट्स होते हैं, 265 या 16, 8, 3, तो 3 होते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, कहता है 3 कलर ऑफ डॉट्स फ्रॉम ए कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन एंड दीज आर द फ्लोइंग कलर डॉट्स। 3 कलर होते हैं किसमें सर, पिक्सल ऑन स्क्रीन में। किसमें, पिक्सल ऑन स्क्रीन में। जैसे होता है ना कि मेगा पिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, तो उसमें 3 डॉट होते हैं। कितने होते हैं, 3 डॉट। एंड दीज आर द फ्लोइंग कलर डॉट्स, रेड, ब्लू, ग्रीन। कौन से कलर होते हैं, देखो एक सवाल यहाँ से और आपका बना गया दोस्तों। इसीलिए स्टडी मंत्रा का ये शुरू से प्रतिबद्धता रहा है कि ये क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। देखो एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, टेस्ट सीरीज आप 30 क्वेश्चन का दे रहे हो, 30 के बदले आप 30 या 90, 3 जा 90 क्वेश्चन है कि 33 गुना क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जैसे आपसे यहाँ तो पूछा है कि बताइए जो कलर होता है, पिक्सल होता है, उसमें कितने कलर होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन होते हैं। यू कैन मेक एनी कलर फ्रॉम दिस 3 कलर ऑफ अ स्क्रीन। कहता है कि आप कोई भी कलर बना सकते हो ये 3 कलर के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज के सेशन में आप लोगों के लिए
एक सेकेंड दोस्तों, होल्ड ऑन। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज इज द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द हेक्साडेसिमल कोड इन 1F01B डॉट। इसके आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो 35.0065918, 32.0065918 सब सेम है दोस्तों, ये नंबर सिर्फ अलग है। यहाँ 35 है, यहाँ 32 है, 31, 30। तो इसका सही उत्तर जो होगा 31.0065918। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है देखो, बी जो है क्या दोस्तों, बी एंड एफ आर इक्वल टू 11। बी और एफ क्या होता है 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, ओके क्रमशः। बी और एफ किसके इक्वल है, 11 के, एंड जो 15 है रिस्पेक्टिवली क्रमशः इस प्रकार है। देयरफॉर चूँकि इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर इज़ इतना इतना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा हम लोगों को नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज़ द डाटा स्टोरेज इन द डिस्केटी। तो इंक, लेजर बबल्स, मैग्नेटिज्म या सर्किट्स। तो इसका आंसर जो होगा मैग्नेटिज्म। देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। द डाटा स्टोर वन द डिस्केटी इन मैग्नेटिज्म फॉर्म। जो डाटा जो स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में किया जाता है, चुंबकीय फॉर्म में। ये डिस्केटी इज ए रिमूवेबल डाटा स्टोरेज एंड इट इज यूज्ड विथ पीसी। कहाँ पे यूज किया जाता है, पीसी में। देखो ये क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन वो था कि किस रूप में स्टोर करते हैं, तो मैग्नेटिक फॉर्म में। और ये जो होता है रिमूवेबल डाटा स्टोरेज, इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड विथ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन वीडियो मॉनिटर। इनमें से कौन से हैं जो स्मॉलेस्ट विजिबल दिखते हैं, कहाँ पे, वीडियो मॉनिटर में। कैरेक्टर, पिक्सल, बाइट या बिट। तो पिक्सल देखिए इसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। क्या है, स्मॉलेस्ट पोर्शन इज द स्क्रीन। ओके दोस्तों, A pixel is the smallest portion of the screen. The name pixel is made from the picture. जो पिक्सल का जो नाम बना वो कहाँ से बना, पिक्चर एलिमेंट से। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द PEL। पूछा जा सकता है आपको कि व्हाट इज़ द PEL। तो PEL क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट कहा जाता है। ऑल स्क्रीन इज मेड बाय द पुटिंग मिलियंस ऑफ पिक्सल। जितने भी स्क्रीन बनाए जाते हैं उसमें मिलियंस ऑफ पिक्सल रहते हैं एक साथ टुगेदर इन मैट्रिक्स फॉर्म में, तरल अवस्था में, तारकय अवस्था जिसे आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग नेचर एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप जो होता है किसके माध्यम से बनाया जाता है, नेचर एलिमेंट। उसमें कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन, कार्बन या फिर आयरन या फिर यूरेनियम। तो सिलिकॉन का चिप, आप ये आसान सा सवाल था दोस्तों आज का सेशन का, कि जो चिप होता है वो किससे मिलके बना होता है, सिलिकॉन से। ओके, अब देखिए इसका हम लोग ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है सर। सिलिकॉन इज़ द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। सिलिकॉन इज़ ए हाईली प्योर एलिमेंट विच इज़ नाउ परफेक्ट फॉर द मैसिव कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री। इट इज़ a cost of
एफिशिएंट एंड इजी टू यूज़। ये इसका जो ये होता है कॉस्ट एफिशिएंट जो होता है एंड इजी टू यूज़, दोनों सस्ते होते हैं। सिलिकॉन से जो चिप बनाए जाते हैं वो कॉस्ट में भी सस्ते होते हैं और यूज करने में भी ये आसान होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, Which of the following program enables you to calculate number related to rows and columns? Which of the following program, कौन ऐसा प्रोग्राम है जो इनेबल, आप जिसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो और उससे रिलेटेड रो को भी नहीं गिन सकते हो? तो विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम या वर्ड प्रोग्राम। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम को आप नहीं गिन सकते हो। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों इसका। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम हेल्प यू टू कैलकुलेट द नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। जो स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है वो किस में कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिलेटेड रोज एंड कॉलम। इन को जो स्प्रेडशीट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कॉलम कितने को नंबर ऑफ कॉलम है वो गिन सकते हो और उससे रिलेटेड कॉलम्स को भी, रो या कॉलम्स को भी गिन सकते। इट कैन आल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डाटा एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a structured programming technique that graphically represent the detailed step required to solve a program? कहता है कि which इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, टेक्निक है जो कि दैट ग्राफिकल जो ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करता है स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रोग्राम। तो इसका उत्तर क्या होगा जो दोस्तों, ए में क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी में क्या है सीडो कोड, सी में क्या है फ्लो चार्ट एंड डी इज़ द टॉप डाउन डिज़ाइन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्लो चार्ट। आइए इसको अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। कहता है फ्लो चार्ट इज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। जो फ्लो चार्ट होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, तकनीक दैट व ग्राफिकल रिप्रेजेंट द डिटेल स्टेप टू रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रोग्राम। ये क्या होता है कि ग्राफिकल में यूज किया जाता है, ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया जाता है जो कि डिटेल बताता है किसका कि कितने स्टेप का आप रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने। यूजुअली वस्तुतः इट यूज द स्टेप एज बॉक्सेस। इसका यूज कैसे किया जाता है, बॉक्स के रूप में ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दीज बॉक्सेस आर कनेक्टेड विद द रोज। और जितने भी बॉक्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं दोस्तों, एरो से कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज इज द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द हेक्साडेसिमल कोड ABCDEF। इसमें क्या मांग रहा है, हेक्सा करेक्ट वैल्यू मांग रहा है हेक्साडेसिमल का। ओके, तो आइए देखते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए जो है 11259375, बी ऑप्शन में 11259379, सी 11259312, डी इज द 11257593। तो इनमें से आपको एक उत्तर चूज करना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा हेक्साडेसिमल का 11259375। दोस्तों ये काफ़ी ध्यानपूर्वक इस सेशन को टेस्ट सीरीज को दें और पैक खुद बनाएं और अपने आप को मूल्यांकन करें कि आखिर आप कितने पानी में हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है ABCDE एंड F आर इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 respectively. Therefore equivalent decimal number is इतना। ओके, ये मैथमेटिकल है, ये आप देख लेंगे, जो मैथ का स्टूडेंट होगा उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन से डिवाइस जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, VDU। तो VDU जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका।
The full form of VDU is the Visual Display Unit. Okay, it is hardware output device. ये कैसा है? तो ये हार्डवेयर है। VDU का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस, कहाँ पे यूज किया जाता है सर? कैथोड रो में। ट्यूब टू डिस्प्ले ए विजुअल इमेज, जब विजुअल इमेज को आप किसी को दिखाना है तो वहाँ पे VDU का यूज़ किया जाता है, जो कैथोड रे होता है। आप DVD वगैरह या जो पहले CD चलती थी उनमें आप देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से पहला क्या था? अभी आउटपुट में क्या था? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकेंड में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो पोल्टर, प्रिंटर, VDU या माउस। तो माउस जो होता है वो कैसा होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ए माउस इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल ए कर्सर। ये किसको कंट्रोल करने का काम करता है? कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, ऑन ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द माउस यू कैन सेलेक्ट। माउस के हेल्प से आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मूव फाइल्स कर सकते हैं, आइकॉन्स कर सकते हैं, फोल्डर एंड टेक्स्ट ऑन द PC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छात्रा एवं छात्राओं, देखिए 16 नंबर क्या है। कभी कभी फन वाला भी बात होनी चाहिए ना। सही ना? हाँ, कभी कभी गाना भी गा लिया जाएगा दोस्तों। चांद से पर्दा कीजिए ना, कहीं चुरा ना ले आँखों का नूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 16 नंबर इज द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? इनमें से कौन से नोटपैड का एक्सटेंशन है, विस्तार रूप है? ओके, देखिए क्वेश्चन TXT काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक आँख नाक कान सब खोल के सुने ताकि एग्ज़ाम में एकदम फाड़ के आए क्वेश्चन। लूट लो 60 में से 60 मार्क्स स्टडी मंत्रा SKS के साथ। TXT, XLS, PPT या BMP। ओके, तो TXT जो होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है? द TXT फाइल एक्सटेंशन इज ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन दैट कंटेन द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑन नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? TXT। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस इज यूज्ड, BIOS कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों? सॉरी, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बूटिंग इन द सिस्टम? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन या टू टर्न ऑफ। तो रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन देखिए, बूटिंग इज जो ऐसा प्रोसेस है जो रीस्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। आफ्टर रीस्टार्टिंग, स्टार्ट होने के बाद, इट देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर इज ए एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटेशन इज फॉल्स। कहता है कि कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो तो एक्यूरेट देता ही है, बट कभी कभी इसका जो रिजल्ट होता है कंप्यूटेशन होता है इज ए फॉल्स। क्या ये गलत है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इट? इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? पावर फेल्योर, द कंप्यूटर सर्किट्स, इनकरेक्ट डाटा एंट्री एंड डिस्ट्रैक्शन। तो इनकरेक्ट डाटा एंट्री। ओके, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड इन द, कहाँ पे होते हैं? हार्ड डिस्क में, सिस्टम यूनिट में, मेमोरी यूनिट या मॉनिटर। ये तो आसान है दोस्तों, आपको बतानी चाहिए। जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में होता है दोस्तों, या सिस्टम यूनिट या मेमोरी यूनिट या मॉनिटर।
तो ये उत्तर जो आपका होगा सिस्टम यूनिट होता है। एक्सप्लेनेशन जो होता है, आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट। द सिस्टम यूनिट कंट्रोल द इंटायर कंप्यूटर। जो सिस्टम यूनिट होता है पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। इट इंक्लूड्स रैम, प्रोसेसर, ऑप्टिकल ड्राइव, पावर सप्लाई, फैंस, हार्डवेयर, पेरिफेरल। इस पर के जो डिवाइसेस होते हैं ये बायोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोस। तो अभी आपने 17 नंबर क्वेश्चन देखा था कि बायोस कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे दोस्तों। Which one of the following groups contain graphical extension JPG, CPX, GCM? B ऑप्शन में GIF, TCE, WMF, TCP, JPG, BMP, JPG, GIF, BMP। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल एक्सटेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। ओके, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो है पहले GPG में होता है, उसके बाद GIF में होता है, BMP में होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों इसका? तो GPG, GIF, BMP आर ऑल एक्सटेंशन ऑफ ग्राफिकल फाइल्स। ग्राफिकल फाइल्स का ये एग्जाम्पल है। फाइल JPG स्टैंडर्ड फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, GPG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। BMW का क्या होता है? बिट मैप इमेज फाइल। ओके, 24 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। गीगाबाइट किसका इक्वल होता है? 1024 बाइट होते हैं इसमें, 512 GB होता है, 1024 मेगाबाइट्स होता है या 1024 बीट्स होता है। तो 1024 मेगाबाइट जो होता है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ओके, ये देख लेंगे। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB ये, और 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट? 512, 1024, 4096 एंड लास्ट ऑप्शन 8192। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4096। एक्सप्लेनेशन क्या है कि 1 KB इज इक्वल टू पावर दी 10 बाइट्स इन बाइनरी फिशन। ओके, 1 KB इतना होता है, 4 KB इतना होता है, और इज इक्वल टू 4096 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट एज इन इंटरमीडिएटली बिटवीन यूजर ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि कौन सा टाइप होता है जो इंटरमीडिएट अंतर संबंध का काम करता है, अंतर माध्यम का काम करता है, जो कंप्यूटर यूज करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर थ्रेड, सुपर यूजर थ्रेड या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। NOS इज काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट इंटरमीडिएटली कंप्यूटर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर यूजर। जो OS होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार के होते हैं? प्रोग्राम दैट एक्ट इंटरमीडिएटली यानी कि मध्यस्थता का काम करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर जो यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली एंड इफेक्टिव इन्वायरमेंटली। जो इसका जो पर्पस होता है वो यूज़र फ्रेंडली, एक इको फ्रेंडली, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि इको फ्रेंडली का बात किया जाता है कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाएंगे तो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे रोबोट, ड्रोन, ये सब क्या है? इको फ्रेंडली है एंड इफेक्टिवली इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर अच्छी तरीके से समझ सकता है? नॉर्मल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? आंसर क्या है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है सर, वो जानिए। तो असेंबली लैंग्वेज इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
कैसा है, स्क्रिप्टिंग, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जैसा भी मिला था कि ऐसा स्क्रिप्ट है कि वो आज तक पढ़ा ही नहीं गया है, वैदिक काल का। तो ये सब चीज़ें क्या वो पढ़ी नहीं गई है। लैंग्वेज कैपेबल ऑफ टेलिंग द कंप्यूटर एक्सप्लिसिटली व्हाट टू डू, ये पूछता है कि हम क्या करें। ओके 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों को कराया जाएगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज इज़ द करेक्ट वैल्यूज दिस बाइनरी कोड 10 11 एंड 1111। ओके इस बार किसी बच्चे का छूटना चाहिए नहीं चाहिए, जो भी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनको मार्क्स आने चाहिए। 60 आउट ऑफ 60 नंबर लाने का एक अचूक चैनल। ओके कभी अछूता ना रहा ये चैनल, हमेशा से हम लोगों को प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवाएं। तो इस क्वेश्चन को करें कि विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू जो करेक्ट, कौन सा वैल्यू करेक्ट होता है, 1011 एंड 1111। ओके 11 एंड 14, 12 एंड 15, 11 एंड 15 एंड 12 एंड 14। तो 11 एंड 15 देखिए 1 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 2। ये बाइनरी का क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन सा सीपीयू का आंतरिक भाग नहीं है, कंट्रोल सीक्वेंसर, एमडीआर, एमएआर या फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो सीपीयू का इंटरनल पार्ट नहीं होता है, इंटरनल पार्ट it is a component of the secondary storage and external or it kind of data storage device। CPU कैसा होता है, डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो कैसा होता है, डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो किससे मापा जाता है, नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाबाइट्स। तो इसका जो कंप्यूटर का स्पीड होता है वो गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। देख लीजिए, द कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड इन गीगाहर्ट्ज में, और मेगाहर्ट्ज ये गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1 बिलियन टिक्स पर सेकेंड। जो मेगा जो होता है वो कब होता है, जब ये गीगाहर्ट्ज इक्वल टू जो 1 गीगा होगा 1 बिलियन के जब बराबर होता है तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एंड ए मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1 बिलियन टिक्स पर सेकेंड, और 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। पहले गीगाहर्ट्ज किसके बिलियन बराबर होता है, 1 बिलियन के, और 1 मेगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है, 1 बिलियन के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हालांकि काफ़ी लूली पूची सवाल आप लोगों को दे दिया गया है, कभी कभी खुश भी होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन करने से भी माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, लगता है कि यार हमसे तो बनी रही, बट डोंट वेरी, कोई माई के पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं पे सीखते हैं। मैं भी यहीं पे सीखा हूँ, आप भी यहीं पे सीखेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। ओके व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रिमोट एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रिमोट एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो सारे एक जैसे लग रहे नहीं जी, सारे तो एक जैसे हैं। जैसे कि बी और डी को अगर हम देख रहे हैं तो दोनों सेम है और ए और सी भी सेम है, बट आंसर कौन सा होगा सर, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। द फुल नेम ऑफ रैम, द फुल नेम ऑफ रैम, the full name of RAM is a random access memory. It is a hardware device located in the computer that store data temporary. Temporary means क्या होता है, इट ओनली स्टोर डाटा फॉर सम टाइम। टेम्पररी कहने का मतलब क्या होता है कंप्यूटर का लैंग्वेज में, कि स्टोर तो किया गया है बट कुछ टाइम के लिए। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सिस्टम मेमोरी। देखिए यहाँ से सवाल बोल सकते हैं,
आपसे पूछा जा सकता है कि रैम इज आल्सो कॉल्ड, या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, पहले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दियर रेफरेंस ऑफ रैम, रैम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये इसको मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, सिस्टम मेमोरी कहते हैं, टेम्पोररी कहते हैं। और कोड दे दिया जाएगा 1 या 2, 2 या 3, या 1 और 4, या ऑल ऑफ दी एबव। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRAM, रैम के बिफोर क्या लगा हुआ है, DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रिमोट एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस। अगर अभी आपने रैम का सही उच्चारण देखा होगा तो ये भी बन सकता है, क्योंकि देखो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ डी होगा, तो देखो कोई भी मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी रिमोट, यहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ डिपेंडेंट। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसे में जो है, ऐसे में क्या होगा, डायनेमिक रिमोट एक्सेस मेमोरी ये होगा, या बी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होगा, या फिर डिपेंड रिमोट एक्सेस मेमोरी, या फिर डी इज़ द डिपेंडेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर अभी आपने रैम का सही उच्चारण देखा होगा तो बन जाना चाहिए डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिपेंडेंट नहीं हो सकता। नहीं, देखिए लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का और लास्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग कि द फुल फॉर्म ऑफ DRAM इज़ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म ये होता है एंड इट नीड्स, ये ज़रूरत जो होती है रिफ्रेश पावर के लिए। आपके पास सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा, कभी चलाया होगा, तो रिफ्रेश करने के लिए इसकी ज़रूरी होती है, किसकी, DRAM की ज़रूरी होती है। ओके, टू वर्क एंड इट हैज़ ट्रांजिस्टर, ये किसके काम करता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहने का मतलब ये रिसीव भी करता है, यानी कि इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है। एंड कैपेसिटर फॉर द मेमोरी सेल, और किसके रूप में जाना जाता है, मेमोरी सेल के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हमारे दिमाग का जो असली पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर फॉर द मेमोरी सेल। इट इज़ यूज्ड इन वीडियो गेम, कंसोनेंस, नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड सिस्टम मेमोरी। देखो एक सवाल से कितने चीज़ बन सकते हैं, DRAM से कितने सवाल बन सकते हैं कि ये क्या क्या, ये कहाँ यूज किया जाता है। पहले यूज को देखो तो वीडियो गेम में, नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड सिस्टम मेमोरी ETC। तो ये आज का सेशन हमारा था दोस्तों, कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 आज का बनना चाहिए आप लोगों से। इस सेशन को बार बार दोहराएं और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे आज लेना चाहूँगा विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।